अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी दीगर सीरीज़ भी चल रही हैं और प्रेपोजिशन की सीरीज़ भी चल रही है। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊँगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं उसकी रोज़ाना ना हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं शाम के 8 बजे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करें। मैं आपको ना ग्रुप में गर्ल्स ग्रुप अलग है और बॉयज़ ग्रुप अलग, उनमें से आपको ज्वाइन कर दूंगा ताकि आप भी इससे फ़ायदा ले सकें। अगर आपने किसी जॉब वगैरह में अप्लाई किया हुआ है या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास। सबसे पहला हमारा प्रपोजिशन है बाय। बाय किस लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? बाय का इस्तेमाल ये है कि इट इज़ यूज टू इंडिकेट। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डूअर आर एजेंट ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन है या तो उसका ये एजेंट एज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा या तो एज ए डूअर के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब ये शो करेगा कि कोई भी काम किया है किसने, उसको ही शो करवाएगा, मतलब कि कौन सा वो एजेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इंडिकेट करता है किसको, डूअर ऑफ एक्शन को या एजेंट ऑफ एक्शन को। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द स्टिक वाज ब्रोकन बाय राजा। किसने तोड़ी? बाय राजा। तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब कि डूअर ऑफ एक्शन, और ये एजेंट ऑफ एक्शन भी हो सकता है, मतलब दोनों आप इसको नाम दे सकते हैं। और ये है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द कार वाज सोल्ड बाय ताहिर। अब ये बाय लगाया क्यों? क्योंकि ताहिर की वजह से। ये ताहिर क्या है? ये डूअर ऑफ एक्शन भी है, ये एजेंट ऑफ एक्शन भी है। कैसे? अब इसने कार को बेच दिया। किसने कार को बेच दिया? ताहिर ने बेच दिया। लाठी स्टिक किसने तोड़ी? स्टिक राजा ने तोड़ी। तो डूअर ऑफ एक्शन राजा है और यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन ताहिर है। तो हमने इसको किस सेंस में इस्तेमाल किया? डूअर ऑफ एक्शन और एजेंट ऑफ एक्शन के सेंस में यूज़ किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, हिज मोबाइल फ़ोन वाज स्नेड बाय रोबोट्स। इसका मोबाइल छीना गया किससे? ठीक है, इससे हिज मोबाइल फ़ोन वाज स्नेड बाय रोबोट्स, मतलब इससे रोबोट्स ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया। ठीक है, अब किसने छीना? रोबोट्स ने। किसने छीना? रोबोट्स ने। यहाँ पे रोबोट्स क्या हैं? एजेंट ऑफ एक्शन है। ठीक है, मतलब कि डूअर ऑफ एक्शन है, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये काम किया। यहाँ पे राजा ने काम किया, यहाँ पे ताहिर ने काम किया। ये राजा ने लाठी तोड़ी, उसका काम किया, और ताहिर ने कार को बेचा, उसका काम किया। और यहाँ पे मोबाइल जिससे छीनी गई, किसने छीनी? रॉबर्ट्स ने छीनी। ठीक है, तो किसने छीनी? रॉबर्ट्स ने छीनी। ठीक, यहाँ पे डूअर ऑफ एजेंट मतलब कि एक्शन कौन है? रॉबर्ट्स हैं। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अपोजिशन में इस्तेमाल होता है विद। तो विद किस चीज़ के साथ में इस्तेमाल करते हैं? विद का इस्तेमाल समझते हैं। विद यूज होता है, इट इंडिकेट्स द मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट आर टूल यूज्ड इन एक्शन। अब यहाँ पे बात क्लियर होगी। ये एज अ एजेंट ऑफ एक्शन इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल होता है कोई भी एक्शन हो रहा हो इसके थ्रू। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखते हैं कि ये एज अ कोई टूल हो या कोई मतलब कि मटेरियल हो, उसको यूज़ करके कोई काम किया गया हो, उस सेंस में विद को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी, लेट मी राइट विद पेन। मुझे पेन से लिखने दो। अब पेन क्या है? एक टूल है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि लेट मी राइट विद अ पेन, मुझे पेन से लिखने दो। तो यहाँ पे विद किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है? कोई टूल है, उसको यूज़ करके हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई टूल है मतलब कि पेन है, उसको पेन को यूज़ करके हम अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, द हॉर्स वाज बीटन विद द विप बाय द राइडर। अब देखें, द हॉर्स वाज बीटन विद द विप। हॉर्स को किससे मारा गया? विप से। ये विप क्या है? ये मटीरियल है। ठीक है, विप क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, मटीरियल है। ठीक है, मतलब वो एक छोटी सी लकड़ी नहीं होती जिससे हम घोड़े को मारते हैं, विप उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि हॉर्स को मतलब कि विप से मारा गया, विप से मारा गया, तो मतलब कि ये इसको यूज़ करके कोई एक्शन परफॉर्म किया गया। ये टूल है और इस टूल को इस्तेमाल करके कोई एक्शन परफॉर्म किया गया। कौन सा? मारने वाला। तो विद हमने इसके साथ इस्तेमाल किया क्योंकि विप एक टूल है। हमने क्या पढ़ा है कि ये इंडिकेट करता है, ये इस्तेमाल होता है किसके साथ? कोई मटेरियल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई टूल हो जिसे यूज़ करके कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पे हमने कौन सा ये सीखा? द हॉर्स वाज बीटन विद द विप। तो विप यहाँ पे क्या है? ये टूल या इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके हमने मतलब कि हॉर्स को मारा। अच्छा, यहाँ पे देखें, द हॉर्स वाज बीटन विद द विप, हॉर्स को विप से मारा गया बाय द राइडर। अब देखें, ये राइडर मैंने ये बाय वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे राइडर क्या है? डूअर ऑफ एक्शन है, मतलब कि एजेंट है, जो डूअर ऑफ एक्शन है, जो काम कर रहा है वो राइडर कर रहा है, मगर कर किससे रहा है? विप से रहा है। मतलब कि चाबुक सिंधी में बोलते हैं चाबुक, और उर्दू में भी मेरे ख्याल से इस तरह से बोलते हैं। बाकी अगर मैं आपको मोटे अल्फाज में बोलूँ कि छोटी सी जो लकड़ी होती है जिससे हम घोड़े को मारते हैं, ठीक है, उसको हम विप कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही किल्ड अ डॉग विद अ गन। विद अ गन, ही किल्ड अ डॉग विद अ गन। उसने एक कुत्ता मारा गन से।
अब देखें गन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, गन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा काम किया, मारने का काम किया, तो यहाँ पे उसने गन को इस्तेमाल किया मारने के लिए, तो यहाँ पे जो गन है एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए उसने कौन सा मतलब कि प्रीपोजिशन यूज़ किया, विथ यूज़ किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और एक और है हमारा प्रीपोजिशन ऑन। ऑन किस लिए इस्तेमाल होता है, इट डिनोट्स एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद सम ऑब्जेक्ट्स। ये इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो। एक्चुअल कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि टच होना, ठीक है, टच होना। जैसे मैं ये देखें, ये लकीर है और इसके ऊपर कोई भी मैं बंदा बिठा देता हूँ, यहाँ पे देखें ये टच है, ठीक है, ये टचेबल है, तो इसको हम कहते हैं टचेबल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मतलब ऑन इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी का किसी से जो कॉन्टेक्ट है या कोई उसका टच होना ज़रूरी है, इस तरह से शो करें। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो पिक्चर शो की है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है, तो ये दोनों टच हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठा हुआ है। मतलब ऑन द चेयर यहाँ पे इसका मतलब ये कि वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और चेयर उससे टच हो रही है। शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द रोड, वो रोड पे खड़ी है, मतलब वो रोड के ऊपर, यहाँ पे ये जो मैंने पिक्चर बनाया, मतलब एक बंदा या एक बंदी रोड पे खड़ी है, तो मतलब रोड से वो टच हो रही है। अली सेट ऑन द फ्लोर, अली जो है ना फ्लोर के ऊपर बैठा है या फ्लोर पे बैठा है, ठीक है, तो मतलब अली फ्लोर से टच हो रहा है, टचेबल चीज़ है ये, ठीक है। टच होने के सेंस में इसको इस्तेमाल, जैसे बुक ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है तो बुक जाहिर सी बात है उससे टच हो रही है, ठीक है। ओवर इसके अपोजिट में इस्तेमाल होता है, मतलब ओवर का इस्तेमाल इसी तरह से होता है मगर उसका इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ये देखें, ये ज़मीन है और कोई बंदा है या कोई भी बंदी है या कोई भी चीज़ है, या ये ऐसे समझो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ इस सेंस में जा रही है, मतलब ये टच नहीं हो रहा, ये टच नहीं हो रहा, तो इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं ओवर को। जैसे इट डज़ नॉट डिनोट एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट्स, ये एक्चुअल कॉन्टैक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट से नहीं शो करता। जैसे प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, जहाज़ मेरे ऊपर से गया, मेरे मतलब कि सर से गया। अब मेरे सर से गया के मतलब क्या है, ये जैसे मैंने आपके पिक्चर ये लिखी है, तो यहाँ से इसके ऊपर से प्लेन गया, इसके ऊपर से प्लेन गया, तो मतलब इसे टच नहीं हुआ, इसके सरफेस इसके ऊपर से चला गया, तो मतलब ओवर इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ आपसे टच ना हो और आपसे ऊपर या किसी भी चीज़ से ऊपर से गुजर जाए। जैसे फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, लोमड़ ने एक कमज़ोर कुत्ते के ऊपर जंप दिया, ठीक है, एक कमज़ोर कुत्ते के ऊपर जंप दिया, मतलब उससे टच नहीं हुआ, उसके ऊपर से छलांग मार के चला गया। अच्छा दोस्तों, आई होप कि आज के ये प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अच्छा दोस्तों, और अगर किसी दोस्त ने SST या HST किस में भी उसने अप्लाई किया हुआ है, तो हम ना उसके लिए पहले भी हमने साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की है और कल से इंशाल्लाह हम दोबारा से उसके ना जो लेक्चर रहते हैं पूरी की पूरी हम सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से बाकी भी सब्जेक्ट्स की हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जॉब्स आती हैं आपको उन जॉब्स में फ़ायदा होगा। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम ना अभी 14 सितंबर पे एक इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें अगर आप CSS PMS के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे, ग्रामर के साथ साथ हम आपको ऐसे मतलब कि जो पैराग्राफ राइटिंग और पैराग्राफ डेवलपमेंट है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।